रहा हूँ, पैसे नहीं देने वाला बेटा। मैं बोले दिया था, कोई ना लो, पैसे नहीं मिलते। रेहाम खान को मैंने पहले अपनी मीडिया एडवाइजर बनाया, तो मरियम नवाज ने भी हायर कर लिया। कईयों ने कहा यार तू हमारे लिए काम करना, उसने क्यों, इतनी टैलेंटेड है तू। मुझे पता था बेटा, रेहाम खान को मैं पढ़ा रहा था, पर यकीन जान मैंने आज तक ना अपनी मीडिया के उस पर ना किसी की एडवाइस नहीं ली। पर रेहाम खान को मीडिया में किस तरह से आना है एडवाइस मैंने किया। चलो कोई बात नहीं। अब रेहाम खान ने एडवाइस कर दिया कि न्यूज में जो है ईरान की तरफ से इजराइल पे न्यूक्लियर बम हमला। अब बेट चली गई दिलावर बेटिंग वर्ल्ड में, पता किया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जीसीआर न्यूज है। अब जीसीआर न्यूज और पैसा किसका, मैंने पहले कह दिया था देखियो ये न्यूज में दिखाएंगे कि ईरान ने जो है इजराइल पे न्यूक्लियर हमला कर दिया, ठीक है। अब बेटा पैसा देना पड़ गया TV9 गुजरात वालों को भी, मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता। साफ सीधी बात है। अब भर बेटा पैसे। ये जो 4-4 करोड़ रुपया लेके न्यूज एंकर और प्रेस रिपोर्टर बने थे ना, सब बर्बाद हो गए बेचारे, मार अलग पड़ेगी। रेहाम खान, इनको मैंने कहा था देखो न्यूज रिपोर्टर बनना है या न्यूज एंकर बनना है या एडिटर बनना है ना, तो न्यूज वर्ल्ड में पैसा कमाने का नियम है सच्चाई। कुत्ते ने आदमी को काटा, न्यूज है। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, फनी न्यूज है, फर्क है। वही वाली बात है, ईरान का इजराइल पे परमाणु हमला, समझ में आ गई। ये इसमें कौन सी न्यूज है, आदमी ने कुत्ते को काटा या कुत्ते ने आदमी को काटा। मतलब आदमी इसमें इजराइल है मेरे हिसाब से, ईरान कुत्ता है। कहने का मतलब ये इतना उल्टा हो जाएगा कि इजराइल ने ईरान को काटा। एक और न्यूज हो गई। मैं ऐसे मारता हूं पैसे, जितने न्यूज एंकर हैं ना वही जी जान लगा ली पैसा कमा ले, पर पैसा नहीं कमा पाए। इनकी मैंने इतनी न्यूज पैक करी है कि इनकी भीख मांगने की नौबत आ गई है। एक से एक झूठी न्यूज, ठीक है। ईरान आज अगर मैं कहूं ना बुरा मानना, न्यूक्लियर बम धमाका दिखाने के चक्कर में जैसे भारत में क्रायोजेनिक इंजन के मामले में भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि भाई G20 देश हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, यहां तक भारत में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना वो भी भारत के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाता था। वो ये कहता था क्या हुआ क्रायोजेनिक इंजन नहीं बना, ले आ यार।
नहीं बना पाए, चलो बना भी रहे थे। द्रौपदी मुर्मू की कंपनी ने सप्लाई किया, वो भी किसी से लेके आए, पुराना था, पेंट पांट कर दिया, चलाएं तो चले ना। कंबस्शन में मैंने प्रॉब्लम बताई, बाद में मैंने क्रायोनिक इंजन की थ्योरी लिख के दी कि इसमें पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल हाइड्रोजन जेल के साथ जलता है, और जो भारत में क्रायोजेनिक इंजन बनाया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम यही है, कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर में प्रॉब्लम फ्यूल से होती है। तो बेटा हाथ हटा लियो जरा, हाथ हटा ले बेटा। भारत में क्रायोजेनिक इंजन बनाने का श्रेय मेरे पास जाएगा, क्योंकि पेट्रोल, ये फ्यूल नहीं बना पा रहे थे क्रायोजेनिक इंजन, और कुछ नहीं है, फ्यूल ही तो बनाना है। फ्यूल कैसे बनेगा? तो भाई पेट्रोल और नहीं, मैंने तो पैसा कमाना है दिन रात। पेट्रोल और हाइड्रोजन जेल और हैवी वाटर पंप, ये तीन चीज चाहिए हैं। वो क्या लाभ हम देंगे, पर वो यार समझ नहीं आ रहा क्या। अबे उल्लू के पट्टे, अबे भारत में क्रायोजेनिक इंजन में जो समस्या आ रही है तुम्हें करने में, मैंने देख लिया, वो कंबस्शन चैम्बर में है और कुछ नहीं है। कंबस्शन जो होना है वो पेट्रोल और हाइड्रोजन जेल का है, और उसे कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर पंप यूज होता है। बन गया क्रायोजेनिक इंजन, बड़ा मजाक उड़ाते थे भारत का। तो आज हालात जान के भी वही हो रखे हैं, और यकीन जाना, मैं भरोसा दिलाता हूं, ये लाख कोशिश कर ले, टेक्नोलॉजी मेरी, अगर रईसी अपनी भी करा लेगा, अपनी मैया भी करा लेगा यहाँ मेरे से, मैं तो भी थ्योरी नहीं देने वाला उसे। अभी मैंने दो बमों की थ्योरी और की, रिंग और रिंग रिंग। ये ऐसे बम है जो न्यूक्लियर और WMD से अलग है, पर ये इतने खतरनाक है ना, जब ये ब्लास्ट करेंगे तो यकीन जानना, इसमें जो बंदा चपेट में आएगा ना, पता है कैसा दिखेगा? ट्यूबलाइट जल रही होती है ना, चलती फिरती ट्यूबलाइट, बनाने का तरीका सब मैंने प्रिंसटन में लिख के दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने मुझे 3 करोड़ अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट बना के दिए, इसलिए रिंग के लिए, रिंग की थ्योरी लिखने के लिए एक नया बम लिखा है मैंने। और ये जितने न्यूज एंकर ईरान पाकिस्तान अगर से आ रखे, किसी ने न्यूक्लियर बम की थ्योरी निकाल के 25 किलो एक साथ रख लिया तो रख लेना। ये तो बहुत छोटी थी ये न्यूक्लियर बम की, बना मारेंगे बहुत बेटा, आकर के याद रख लियो, क्योंकि पेटेंट है। जान सोच रहा है ना बना लेगा चोरी छुपे, बेटा वहीं आके मारेंगे, सोच ले। आपको ये खेल नहीं पता, इससे न्यूक्लियर बनाया, ये उसके लिए उसकी पेटेंट थ्योरी है। इसलिए भारत में भी अगर नहीं बना सकता ना, पेटेंट ना, यूज पेटेंट ना, खुद ही मिसाइल देते हैं। भारत में पोखरण में परमाणु परीक्षण की बात आई तो हुआ कुछ नहीं था। इनकी परमाणु लैब पे उस कंपनी ने जिन्होंने परमाणु बम बनाया, उन्होंने आकर के वहां पे
थोड़ा सा नकल दिखा दिया, खत्म। तो ये कहता हमने परमाणु परीक्षण किया, बड़े खुश हुए। बुद्धा स्माइलिंग। बहुत जल्दी बुद्धा लाफिंग भी हो जाएगा यार। पाकिस्तान में भी यही हुआ। अगर मेरे बताए हुए लॉजिक गलत हो तो अब तो इतनी सी बात समझना भी चुका, कोई भी देश न्यूक्लियर परीक्षण नहीं कर सकता। पेटेंट थ्योरी है, पेटेंट मारेंगे लोग। और इसको खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए ना, वो देना पड़ता है एकदम जायज रास्ते से, वर्ल्ड बैंक से। और अभी हाल ही में मैंने इजराइल में 500 न्यूक्लियर बमों की सप्लाई करी है, और ये एकदम एक्यूरेट न्यूज है। पहले अगर भारत को मैंने 2500 न्यूक्लियर बम सप्लाई किए हैं तो क्या, वरना जिनकी कंपनी है ना न्यूक्लियर बमों की, मुझे इतनी मार मारेंगे ना। अगर ऑस्ट्रेलिया को मैंने 1400 न्यूक्लियर बम सप्लाई किए, यूएस आर्मी लगाता है, यूएस आर्मी न्यूक्लियर बम सप्लाई किए तो किए, किए। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर बम सप्लाई किए तो किए हैं। वर्ल्ड में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इजराइल, रियलिटी में इंडिया, यूएस से, मतलब 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, उस कंपनी के अलावा जो बनाती है ये। अगर रूस भी ये कहता है कि पे न्यूक्लियर बम है, झूठता है। मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। चोरी करने देते हो, मारे बहुत, वहां के लैब वूब सब उड़ा देंगे। बोले सुन लिया तो क्या करे, पेटेंट हमारा है, तुम कौन हो बे। जैसे मरियम नवाज कहती है हितेश मंडल को, ये फोटो मेरी तुम्हें कैसे लगा दी, किसे ले तो हो सके न्यूक्लियर वाले का पैसे दे दे। कितने तो इतने तो है तमाखा। अगर मेरी आवाज कहती कि मैं 2 करोड़ रुपए एक्सेप्ट कर रही है, जितनी मर्जी फोटो और जैसे मर्जी यूज करे, और मैं भी साथ में चल गया, 2 करोड़ रुपए को दे दिए। भाई तुम बेवकूफ ना बनो। अगर तुम ये कह रहे हो ना भारत में न्यूक्लियर बम साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भावा, हाथ जोड़ूंगा तुम्हारे। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, तुम्हारे हाथ जोड़ लूंगा भाई। पेटेंट चीजें, और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी जिनकी है उनकी है। भारत ने तेजस बनाया, नहीं बना सकता, पेटेंट है। जिस कंपनी के हैं उसके हैं, तुम पागल मत बनो। बहुत मार खाओगे बेटा न्यूज वालों। और अगर हितेश बता रहा है तो वो तुम्हें बम बनाने के लिए कह रहा हूं, नॉलेज बताऊं। उस कंपनी को पता है, विश्व में पहली बार किसी ने कैमरे पे ये बताया न्यूक्लियर बम बनता कैसे है, कि भाई 25 किलो यूरेनियम अगर एक साथ किया जाए ब्लास्ट होता है। और कल रात को मैं पढ़ा रहा था कि ब्लास्ट होता कैसे है। आवाज मेरी है। और तुम ये मत सोचना तुम यहां से लेके चले जाओ, अगर तुम्हारे देश में न्यूक्लियर बम बन जाएगा, रईस खुश हो जाएंगे, किंग सलमान मारेंगे बहुत बेटा, याद रख लियो। वो लोग बड़ी खतरनाक आर्मी है। कहीं भी किसी भी देश पे आकर के ना एक ऊपर से गिरा के चले जाएंगे धम। चलो बेटा, वो सुते नहीं है वो लोग, वो कंपनियां हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं। अगर तुम यहां बैठ गए खाम का जो बकवास लगा रखी है ना कि भारत ने न्यूक्लियर बम बना लिया 100, 190 या 200 में, मेरी हंसी नहीं रुकती हो। कौन हो तुम लोग? पेटेंट खरीदा है, वो देते ही नहीं है। तो मैंने डील करी है, पैसे 8 लोग ना, पैसा निकाल ले जाएगा एक बम और किसी का काम बना लेंगे। मैंने
इसीलिए कासल खरीद 9,000 ट्रिलियन US डॉलर कंपनी मेरी है कासल। और कासल के पास 9 तरह के रॉकेट्स हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कासल। समझ में आई? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है कासल। OIC वाले भी ना, मैं कह रहा हूं अगर किंग सलमान अपनी मैया भी करा लेगा ना मेरे पास आके, तो भी नहीं मिलता उसे। विश्व के 5 देशों को दिया गया है ना बम, तो पता है कैसे दिया जाता है? ये मेरी टीम वहां जाएगी, लैब लगाएगी और उनके लोगों को कहेगी आप हमारे यहां काम करोगे, आप क्लेम कर लो, मना नहीं है। पर अब आपके देश की तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। और 2,500 न्यूक्लियर बम भारत के पास कोई मामूली बात नहीं है। बात है ऐसा श्योर किया, मैं कोई पॉलिटिकल टच नहीं है, कोई मोदी वो नहीं, उन्होंने कहा मंजूर है जी। मैं कहा करा देंगे, ठीक है, बात चल हो गया। खुश इजराइल से बात, उन्हें जमीन के लात दे के मारी, भाग यहां से। IDF ने कहा भाई मतलब डील आएगी, मैं कहा डील। पहले 2 IDF के सोल्जर से बात हो रही थी, कह रहे यार ये न्यूक्लियर डील करा देते, ये हो जाएगी। IDF ने बात करी, बेंजामिन की पड़ी लात, धूम, भाग यहां से। कोई पॉलिटिकल लॉबी नहीं, सीधी मिलिट्री डील है। अब 450 न्यूक्लियर बम की वहां लैब बना देंगे। अब वो लैब में काम करते रहेंगे, बनाते रहो, उतना ही आर्सेनल आपके यहां रखा रहेगा, पैसे हम लेते रहेंगे, खत्म। यही हाल यूक्रेन का है। कौन जेलेंस्की वे, चल निकल। कौन बाइडन, चल निकल। पैसा मैंने लिया, चलता बना, कंपनी मेरी है कासल, बात खत्म। WMD का सौदा होना था, हो गया, खरीदी अपना, चलते हो ना। पैसा मांगते हैं, पैसा बेटा, वर्ल्ड बैंक। ये यहाँ पिप्पे का ऐसा नहीं चलता, गाला। सिर्फ मेरी कंपनी ऐसी है जो किसी भी पैसे को कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी तरह से। कोई पैसा ले आ, चाहे वैल्यू गेम का ले आ, पिप्पे का ले आ, बाल्टे का ले आ, मिनट में कन्वर्ट है पैसा, ठीक है, मिनट में। आप समझ में आई? पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम, तब से तो पिट रहे, कहां से न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे। अब सोच भी लेगा तो भी नहीं बनाने देंगे। पेटेंट है कासल का, स्मार्क भी कासल की कंपनी है, SOD भी कासल की कंपनी है, प्रोटा भी कासल की कंपनी है, असार भी कासल की कंपनी है। कौन हो तुम? इतनी नॉलेज नहीं है? कैसे बना लेगा भाई ईरान न्यूक्लियर बम? मारेंगे हम। बेवकूफ न्यूज पढ़ने वालों। हैं? बेवकूफ हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। यार तुम्हें पता भी है कासल कौन सी कंपनी है? उन्होंने कहा हमारे को नए आइडियाज पे काम करना है। करें क्या? काम करते करते पैसा किसका खत्म था? बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी है। मैं कहा खरीदना तैयार हूं। खरीद लेगा ये खरीद लेगा। मैं कहा ये रहा पैसा, कर तो कंपनी तू रख। अब उन्होंने अपना पैसा लिया 49,000 ट्रिलियन US डॉलर। वो अब कुछ किसी नई खोज पे चले गए। कह रहे यार तेरी कुछ थ्योरीज इस पे काम करो, बेधड़क करो ना, जाओ। कर बाद में पैर तो जाओ यार भाई, जाओ। और पैसा मैंने कहा रिसर्च के लिए और पैसा ले जाओ। पर रिंग की जो मैंने थ्योरी दी है ना, वो कह रहे हैं रिंग बम बनेगा कैसे? देख भाई, ये रिंग बनेगा जैसे एक रिंग होता है ना, अंगूठी। और एक ऐसा बम है, और
दूसरा बम बना वो रिंग रिंग है। तो रिंग होते ही सबके दिमाग में आता है इसकी शेप रिंग के आकार में है, तो बम का शेप ही पेंट कराना पड़ता है। क्या शेप बताया बताया तो ऑलरेडी पेंट है हमें, इतने ध्यान से पेंट होता है। WMD कनेसर है, टसार ऐसा है नहीं भाई यार, फिर शेप क्या बताया, क्या रिंग। पेटेंट मिल गया, पहले शेप पेटेंट मिल गया, और इसमें ऐसी ऐसी चीज बताई है जो पहले कभी विश्व में एज ए एक्सप्लोजिव यूज नहीं हुआ है। सी सॉल्ट, समुद्र का नमक, बम के एक्सप्लोजन इस्तेमाल हुआ ही नहीं आज तक। मून डस्ट, चांद होता है ना, चांद, चांद पे जो मिट्टी है ना उसका इस्तेमाल, मून डस्ट आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ यार, बात ये हुई, कह रहे यार ये इतनी बात है कि नए बम की थ्योरी नहीं लिख सकता प्रिंसटन में का। मैं मिनिमम अगर मैं बोलूं ना, बैठ के अगर पूरा टाइम मिल जाए तो मैं 10,000 से ज्यादा तरह के बम बना सकता हूं। अच्छा यार आपने WMD में बात नहीं, अब मेरी बात मैं दिखाता हूं वो बम कैसे कैसे अंदाजा इसका एरिया, एक बम को अगर ठीक है, अगर पृथ्वी को एक संतरा मान लें और उसकी एक फांक, ये उतना एरिया खत्म करने में इतना भयंकर है ये, सोचो। तो इन्होंने कहा कि यार ये थ्योरी भेजेगा कैसे, मैं कहा चेक करना वहां पे, मैं दे आया यार ये काम, मैं भी जानता हूं। यहाँ कान में आके मेरे बोलते रहते हो ना डर्टी ईयर प्लग, पर मैं जब वहां आऊंगा तो खुशबू महसूस होगी आपको, आप समझ लेना। होगा लिखो, मैं कहा देख डिजाइन दिख रहा तेरे को, बना भाई, इतना भयंकर विध्वंसक है ना ये कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई अगर कोई देश या कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या रूस ये कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो वो झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुन लो, टेक्निकली कह रहा हूं, मारते बहुत हैं कासल वाले, और ये कासल कंपनी जो है एटम सेंट्रल, मारेंगे बहुत बेटा। झूठ बोल रहा है रूस, चीन झूठ बोल रहा है, नहीं देना। ये 200 वॉट भी जो है ना स्टील बॉम्ब भी ऐसा ही है। मैंने तो बताई कि 25 किलो यूरेनियम, इसने कासवानों ने नाम लिख दिया था, कह रहे कौन है ये जो बता रहा है, कह रहे थे क्या आपका पढ़ा छोड़ना कहीं भी पाओ, ऐसे मालूम है, कह रहा पढ़ने के बाद ही पता चलता है, कह रहे थे याद है, पता है, हाँ पता है जी। 25 किलो यूरेनियम एक साथ रख दें तो ब्लास्ट हो जाता है बिना किसी छेड़छाड़ के, हाँ जी। करा यार बंद तो ऐसे ही, हकीकत तो ये है, करे चल इसके घर के पास ही रहेंगे कहीं पे। और न्यूक्लियर बनता भी ऐसे ही, 24 किलो न्यूक्लियर बॉल, और उसमें 1 किलो की पिन दूर से आके घुसी है, तो 25 किलो पूरा हो जाता है। वो भयंकर हीट कन्वर्ट होकर लिक्विड में चला जाता है, बिल्कुल। और वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है हीट के कारण कि अपने बाहर के में 2 मीटर मोटे टाइनी का कोर आता है,
बाहर ना आ पाने वाली हीट, क्योंकि बॉल में जगह होती नहीं, अंदर खोखली होती है, वो 25 किलो का कोर होता है बस। बाकी स्टील होती है, प्लैटिनम की, टाइटेनियम प्लैटिनम। और हाइड्रोजन का करने के लिए न्यूक्लियर बनाना पड़ता है। क्या पहले आपको न्यूक्लियर पढ़ना है, उसके बाद हाइड्रोजन जल पाम आ जाके फटता है। पीसीआर न्यूक्लियर होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो हाइड्रोजन जेल कैरी करती है, जैसे फुल रेंज बोलते हैं। वो हाइड्रोजन उसमें फटता है तो दिखता है असली ब्लास्ट। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन फाड़ दें, अगर हाइड्रोजन जेल टीएनटी में फाड़ दें तो चक्रवात पैदा हो जाता है समुद्र में या कहीं पे भी। हाइड्रोजन जेल भाई, मेरी तो हंसी नहीं रुकती जब मैं न्यूज देखता हूं। अच्छा, अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन, रॉकेट इन्होंने बनाए भारत में, और वो बेवकूफ हैं जिनके पास पेटेंट है। सही कह रहा है। बस न्यूज मिल गई, लिखने का मौका मिल गया, अपना अपना नाम चमकाए जा रहे हैं, मूर्तियां बनाए जा रहे हैं। जा रहा यहां से यार, मार मूर दूंगा इसको मैं। ये मैं बेवकूफ हूं? अबे पेटेंट कासल वालों का है रॉकेट का, मारेंगे बहुत, बता दे रहा हूं। तुम ये अब्दुल कलाम आजाद ने बनाया, बन के देखिए जरा, झूठे मक्कार कहीं के। आप लगे हुए फटाफट अपना नाम कमा लो। अबे नहीं बनता भाई, पेटेंट करना पड़ता है, कॉपीराइट। मारते बहुत हैं, हवाई आज नहीं मार सकता तू, राइट मारेंगे ना। फ्लाइंग मशीन बोले कागज का जहाज मारने वाली है। फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीन, कॉन्सेप्ट नहीं सोचने देते। कर सोच रहा है इधर बेटा, अब में पेटेंट हमारा है। हनुमान जी के टाइम का, हनुमान जी उड़ते थे, आदमी उड़ा के दिखा, फिर मशीन नहीं कर। मैंने आदमी उड़ाने की बात नहीं करी है, मेरे सुना। ये सच्चाई है भाई साहब, वो काम जिसने किया उसकी मेहनत है। समझ में आ गई? आग मत बनो बेटा। अब इन 5 देशों से कभी भी न्यूक्लियर गिर सकता है। वो लैब बना देंगे और सीधा एक ही ऑर्डर लेंगे, कहां फायर करना है जी। और वहां के मिलिट्री जनरल कहेंगे ये फला एरिया उड़ा दो जी। बस अगर कहीं नहीं हमला हो सकता तो दिल्ली पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूं। इसलिए यहाँ कॉपी भरना कोई फायदा नहीं है बेटा, कुछ नहीं मिलने वाला। लैब में बना भी लिया, आग ढूंढ के मारेंगे। समझ में आई? और जो अभी मैंने न्यूक्लियर की थ्योरी लिख के दी है ना, तरह तरह बम कितने तरह से हमले किए जाते हैं, वो हैरान है सुन के। कासल वाले हैं, कल बताया मैं पाशुपतिनाथ मामले में, दे बेटा महारथी, हाँ तेज मंडल नाम, रियल वॉरियर। देख पूजा कैसे पूजा आर्ट्स होती है धरती। हाँ, पाशुपतिनाथ का श्रृंगार बेटा पैर ऊपर टसर फाड़ा है, पाशुपति मंदिर के ऊपर टसर फाड़ के हीट पर बनाया है। एकदम खत्म, एक बैक्टीरिया मार दिया एकदम। और उसके बाद चंदन का एरोमेटिक मिसाइल बोलते हैं इन्हें, चंदन के बेस मिसाइल फायर करी है रात को। और इसकी वजह से जब भी ये हीट होना शुरू होगी
कई युगों तक श्री पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास भी पेड़ पौधे मिट्टी पानी हर चीज में से चंदन की खुशबू आ रही, हर चीज में से पुराने कितने युगों तक। और इसी तरीके से मैंने उड़ीसा जगन्नाथ जी का अभिषेक किया है। जी हाँ, प्रोटा फाके मंदिर ठीक ऊपर सारे मार्ग जितने पहुंचे हुए थे ना, टेढ़े छिले, दीवार पे देख कोई सिगरेट तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ ये देखिए ऐसे, ये देख बम बने। जी हाँ, उड़ीसा, ठीक है, असली वाले पे मैंने लिखा सीजे में युद्धम देही, समझ में आ गई, युद्ध करो जी युद्ध। क्या हो गया, अब नहीं जाते भाई मंदिर, अब माती हैं इस प्रकार पूजा पाठ करते हैं। पानी कितने युगों तक वहां की धरती से भी ना कम देंगे रेडियो एक्टिविटी। नीचे पानी भी जमीन से के नीचे निकलने वाला पानी चंदन की तरह महकेगा। ये मैंने सिखाया, कासल वाले सर पकड़ के बैठे हुए, कौन है ये भाई साहब, लिखा ना, समझ में आ गई, महारथी चाहितेश। बार बार कह रहा युद्ध, अबे जब यहाँ युद्ध की बात हो रही है तो यार गिरचा नहीं पहुंचेगा। चाहितेश और गिरचा एक ही है, क्या बात कर, हटियो जरा यार, युद्ध इतनी सी बात, कौन रावण बे हटियो जरा। श्री पाशुपतिनाथ, अबे पहले श्रृंगार पूजा शुरू तो कर, इसके बाद देख मजा। लड़ियों पे कौन लड़ेगा। और इन काबा वाबा पे ना हार्पिक और फिनाइल गिरवाइए, साफ कर, समझ में आ गई। नेपाल प्रचंड श्री पाशुपतिनाथ पे टसार मैंने फाड़ा है पे। और हाँ, श्री कैलाश जी पे भी, कैलाश पर्वत पे भी चारों तरफ 20 सुपर बॉम्ब हीट, और उसके बाद तरह तरह की एरोमेटिक मिसाइल्स। हाँ, देवादिदेव महादेव की पूजा पाठ आरंभ हो चुकी है बेटा, मारूंगा बहुत, याद रखना एक एक को, चिंता ना कर, असली वाला हूं, भक्के कहां जाओगे बेटा। मंत्र है बेटे। अब जब देवी देवताओं को तुमने चैलेंज कर दिया युद्ध में, तो सबसे पहले मेरे से बात कर बे गिरचा। बिहार में गया मैं तो सब बोल बम का नारा लगा रहे, सब ने कहते बोल बम। मैं देख रहा, मैंने कहा यार क्या माहौल है यार, तो जवाब देते हैं बम बम बम। अबे सनातन धर्मी है वे, कौन हो तुम लोग हटियो जरा। युद्ध बेटा, गिरचा खुद उतरा है युद्ध में, कौन है वे मोदी, साफ तो साफ है ये, समझ में आ गई। अभी तू देख तो सही कैसे कैसे हथियार लेके उतरता हूं, युगों युगों तक मारूंगा बेटा, युगों युगों तक। और इस बार युद्ध जो है ना कलयुग में गिरचा आरंभ करेगा फिर से हर बार जो है ना युद्ध में। हाँ बेटा, मैं ही जाना जाता रहा हूं। चरणदास का नाम सुना है, भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है, मैं ही था बेटा घबरा मत, असली वाला हूं, हटियो जरा अभी इस महारथी ने पूजा पाठ आरंभ करी है बेटा, चिंता ना कर। अब तू देख तो सही, हिमालय की बर्फ में अगर कैलाश जाओगे, इस बंदे को हटा जो कैलाश नाम रख के बैठा, चल भाई निकल, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा उसी हीट चैम्बर में, अगर कोई भी कैलाश नाम का सामने आया तो। समझ में आई गिरचा।
हाँ बे, हम देखे कितने बड़े चाय हैं यहाँ पे। सारे चाय यहीं गिरते हैं बेटा। गिर चाय बेटा, चाय गिरा दे धरती पे। क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े महारथी हैं। बोल तो चांद ले आऊं यहाँ पे। वो देखिए पिक्चर, ब्रूस अलमाइटी। ना बेटा ना लल्ला, कॉपी नहीं करते थे इसके शॉर्ट्स। ना बेटा ना, कॉमेडी ते की रख। समझ में आई? युगों युगों तक हिमालय की बर्फ में से भी जो है ना खुशबू आती रहेगी। ठीक है, युद्ध ठीक है भाई, आईसीजे में पूछ लिया मैंने। ऐसा है जज साहब, युद्धम देही, परमिशन चाहिए युद्ध की। वॉर विद मी, युद्ध करना है तो मुझसे करना है बे। कौन है बे? कितनी पब्लिक लेके बैठा है बे? समझ में आ गई? ब्रह्मा की जनसंख्या मार दूं आदमी हूं मैं, समझ रहा? गिरचा समझ में आ गई? एक चा खड़ा रहता है वो ये है। देखेगा कौन सा है वो चा? वो ये है बेटा, अंगूठे पे ध्यान से देख, चलेगा हुआ है बड़ा सा जी। अच्छा, GRH, बाल्टिस्तान। अब भी नहीं समझा? पाशुपति नाथ का, हाँ, श्रृंगार अभिषेक कर दिया बेटा रात को। प्रचंड है तू, नेपाल है? अच्छा, हट साइड। हाँ, सुपर हाइपरसोनिक मारी है बेटा यहाँ से। मैं कहा देख बेटा, मिसाइल ऐसे नहीं दागते। इसमें देख, यहाँ फला जगह पर नट दिख रहा है, अब इसको कस लिया। का असल में भी सबको नहीं पता था कि यार ये ऐसा भी होता है। कसने के बाद फायर कर भाई, पूरा कस दे से। जैसे हवा में उड़ता हुआ सांप दिखेगा तुझे, ऐसी भनभनाती हुई जाएगी, इतनी स्पीड में जाती है। और पूरा नेट कस देगा ना इसमें। कह रहे भाई वो कैमरे अलग से जा रहे, जरूरत क्या है वे? कनेक्ट करना, मिसाइल नंबर डाल सॉफ्टवेयर में। ऊपर इसकी कैप के पास जो नेट है हटा दे, उसमें कैमरे लगे हुए हैं वे। अच्छा तुमने बनाई है? अच्छा बनाई होगी भाई, पर इस्तेमाल कैसे करनी मुझे पता है ना। इसका पूरा नेट टाइट कर देगा ना, तो वो कह रहे सर भैया ऐसी क्या बात है, ये ऐसी सांप की तरह कैसे जा रही है मिसाइल हवा में? मैं कहा बेटा स्पीड की वजह से। देखा है कभी फुटबॉल बहुत तेज हाथ मार दो तो घूम जाती है, बस वही कारण होता है। ठीक है, देखना हवा में एलारोसम सांप की तरह कैसे जाती है, और फटती पूरी स्ट्रेंथ से है। ठीक है, हाँ बेटा। कि सलमान काबा बोल, ठीक हाल बा? नहीं ठीक हाल ना बा। काबा खत्म, एसओडी। फुल रेंज मारी है मैंने, फुल रेंज एसओडी। ठीक है, समझा? जमाते अल कुरान मैंने बनाई, काबा भी बना दूंगा भाई, क्या बात कर रहा है। और ऐसा बनाऊंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों? इन्होंने पता है इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हुआ? मेरा कारनामा सुनना है। मैंने क्या करा, सऊदी अरेबिया में ना दूर एक जगह एक नया काबा बना दिया, और पता है क्या फेमस करा दिया सब जगह। धरती पे एक नया काबा मिला है। सारे मुसलमान पागल हो गए। सऊदी अरेबिया में किंग सलमान, रईसी, मरियम नवाज, ये बहुत सब पागल हो गए, और दौड़ दौड़ के जा रहे हैं उस नए काबा को ढूंढने। वो मैंने बनाया यार, अलाउड है। और वो देखने में पता है कैसा, एकदम पौराणिक लगता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज, और इनका वाला धमाका से उड़ा दिया। तो अभी कुछ दिन
पहले ना से कहा से जो है मेरे कुछ लोग लेके आ रहे बकरियां, ऊंट, भेड़, पैसा, कपड़े लत्ते। तो आर्मी वाले पूछ रहे, इंडियन आर्मी वाले, कह रहे ये कहाँ से ला रहे हो यार तुम? कहीं करा कि लड़ाई उड़ाई में लूटा है क्या? कह रहे नहीं नहीं, हमारा अपना मुंह उधर कर। तो भाई ये उसी काबा में ना रईसी वैसी सब चढ़ा के आते हैं। वो मेरा बनाया हुआ बे। कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी वहां चैम्बर बनाऊंगा ऊपर। समझ में आई? इनको तो अब इनको अभी अभी पता लगा है। पता पिछले नए नए 8 महीने से वहां जा जाके नमाज पढ़ रहे सबके सब। ये बुखारी मोदी वोदी सब गए पैसा खर्च कर करके। और पता है क्या, जहां वो काबा बनाया है ना, बड़ी दूर उतार देते हम लोग इनका जहाज। दो बार बदलना पड़ता है जहाज, नहीं ना, फ्लाइट ही चेंज, हम बताते ही नहीं कहां पे है। और दूर रेगिस्तान में लेके जाते हैं, तो वो वहां पे है। बारी बारी जाओ। ये पैगंबर साहब ने असली काबा है बे। नहीं छेड़ना नहीं है। कह रहा हिल्टन ग्रुप ऑफ कह रहे हितेश भाई हम वहां होटल बनाए, आना नहीं है। इतना जबरदस्त बनाया ना। अब ये पता खुद कहते हैं नहीं वो नकली है। वो वहां नकली है, असली। मैं भी यही कह रहा हूं, ये असली है। आते रहना है। नहीं, ये किताबों में लिख देते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गुफा एक मुसलमान ने ढूंढी। लिखियो जरा किताब में, हितेश मंडल ने काबा ढूंढा है। लिखो है, ढूंढा है तो ढूंढा है। और कल ही जो है अब्राहम की गुफा ढूंढी है। हाँ, बहुत जल्दी जो है इन अब्राहम की औलादों को देने के लिए मौका मिलेगा। नहीं, बताते नहीं है कहां पे। नहीं, खूब जाते हैं लोग बाग। मैं भी तो कह रहा हूं असली वाला काबा है। नहीं वहां कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, बहुत सख्ती है। मेरी करा ठीक है भाई। बदबू का कोई लेना देना नहीं है वहां, सब खुशबू ही खुशबू है। चल बे, देवी देवता क्या बदबू और गंदगी में रहते हैं? पागल हो गया क्या तू? गलत फहमी है तेरी। अगर गंदगी में रह के पूजा पाठ कर रहा है तो राक्षस है फिर वो। अगर गंदगी की पूजा पाठ कर रहा है तो रईसी गया। हाँ, अरे नहीं 2 लाख ऊंट दे के आया। मैं रख लिया। सोना चांदी दिरहम पता नहीं क्या क्या दे के आते हैं। सऊदी अरेबिया किंग सलमान भी गया नमाज पढ़ने। हाँ, वो भी दे के आ। नहीं और भी कई रोल्स रॉयस, कितने ही होटल। मैं कहा लिखता रहे। ठीक है जी। अरे नहीं 2 लाख खजूर के पेड़ दिए किंग सलमान ने। मैं लगा दे। देखो काबा ढूंढने वाला हितेश मंडल, शर्त लगा ले। अंदर फोटो लगा दियो मेरी। हाँ, ढूंढने वाला ये अंदर नहीं घुसना। पर ऐसे नहीं है कि नमाज नहीं करने देते, उठो और भाग जाओ। नहीं बैठो, बहुत दूर खड़ा कर देते हैं। अब आप जाओ जी काबा के नजदीक नमाज करने, तो दूर बताते हैं ऐसे बैठ करके फिर नमाज करना। कोई नहीं तंग करता है एक दूसरे को, सवाल ही नहीं उठता। नमाज अपनी होती है आराम से। ये नहीं है धक्का मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। ना, आराम से रेगिस्तान में आराम करो, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर बेटा महिलाओं के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वहीं गोद देते हैं सर के बल रेत में आधा। हाँ, और हिरन वीरन मंगा लिया थोड़े से। हिरन वीरन मंगा के ना वहीं छोड़ दिया थोड़े से।
है वहां मोहम्मद साहब की मजार वजार भी है। सब ढूंढ ली सब, और खदीजा जी का घर वर सब। नहीं नहीं, नकली काम नहीं होते हमारे यहाँ, इसके अलावा कोई काम नहीं होते। भाई साहब दिलावर बैटिंग वर्ल्ड है, दिलावर बैटिंग वर्ल्ड है। 200 रुपए की शर्त है, 200 रुपए की। सऊदी अरेबिया में जो काबा है, जहां पे भी किंग सलमान गया था, और 2 लाख खजूर के पेड़ हाँ दान करके आया है। मैंने ढूंढा है, मैंने, हितेश मंडल ने, छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5, मैंने ढूंढा है भाई साहब। हाँ, धरती पे 64 काबा थे, 64 काबा थे। एक कौन पूछता, हमें क्या लेना देना, तू कौन है? पूजा पाठ करता ना, बस हम यही सोच, पूजा पाठ करने वालों को नहीं छेड़ता मैं कभी भी। पूजा पाठ कर रहा है, जा भाई, हाथ जोड़ लेंगे भाई तेरे से तो ना। पूजा पाठ करने वालों से कोई मतलब नहीं है भाई। उधर से लाइन लेकर वॉर जोन में भी युद्ध पे जा रहा है तो उधर से जा, पूजा पाठ करने जा रहा है, जाने दे। बिल्कुल, तीर्थ यात्रियों को नहीं छेड़ते हम कभी भी। पूजा पाठ करने आ रहा भाई, तेरे से बढ़िया कोई आदमी नहीं है भाई। हम तो देख किलर्स हैं, हम तो महारथी हैं, हमारी छोड़ भाई। तीर्थ पे जा रहा है, जरूर जा भाई, क्यों नहीं जाएगा। हम नहीं छेड़ते और ये पूछते भी नहीं है तेरा तीर्थ कैसा है। जाओ जी, अच्छी बात है। इस रास्ते पे चल के आदमी नहीं सुधरेगा तो किस रास्ते पे सुधरेगा? तीरथ जाने वाले का रास्ता नहीं रोकते हम कभी भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जूइश हो, बुद्धिस्ट हो। जाओ सर, तीरथ पे जा रहे हो, जरूर जाओ सर, हम कभी रास्ता नहीं रोकते। शराब के ठेके पे जाने वाले को एक बार को बहाने से रोक लेंगे, भाई कहां जा रहा है, छोड़ना। और कोई कह रहा भाई तीरथ पे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, जा भाई जा, खुशी खुशी जा। और क्या, और जब से वो नया काबा मिला ना, तो उसी में तो कब्जे की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि वो उस पर कब्जा हम करेंगे, रईसी कह रहा था हम करेंगे, बेंजामिन कह रहा है मैं करूंगा। अबे ढूंढा मैंने है, तू कौन है? ढूंढा मैंने है, तू कौन है बे? ये है डिस्प्यूट। यूएसए कह रहा हम, कई कंपनियां कह रही है यार हम यहाँ, ये बात मारते बहुत है बेटा। पहली फ्लाइट चेंज करने के बाद दूसरी के बाद तो पता भी नहीं लगता कि कहां पे है। बीच रेगिस्तान में जाकर के है बड़ा सुंदर ना, बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए टेंट पर कर रहे थे ये लोग। ना 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 ना, ये नकली है। बुखारी जो है, बात हुई थी हमारी, वहां जो टेक्स्ट मिले हैं ना, उसमें साफ लिखा हुआ है, मतलब किस तरह से पैगंबर साहब जो है, कब कहां कैसे जो है उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। मैं तो झूठ बोल रहा फिर जामा वाला तो यार। अच्छा जी, मैं कहा भगे यहां से। ना ना, ये तो मेरा एकदम एक्यूरेट बिजनेस है। तीर्थ वाला आज से चल रहा है, और पता नहीं कब से चल रहा है। किसी तीर्थ यात्रा पे जाना हो, जाओ जी, कहीं चला जा, किसी तीर्थ यात्रा पे धरती पे, सिर्फ एक बार में ना मन ही मन में मेरा नाम बोल दियो। वहां पे कोई समस्या हो जाना किसी तीर्थ पे, मेरा नाम ले दियो, बस वो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ और क्या, वहां की मेरे से कोई कहे ना लास वेगास, मैं तो ना घुमा रहा भाई, खुद चला जा। वो अलग अलग कंपनियां हैं, पर अगर तू वैसे कहे ठीक है तीर्थ यात्रा कहीं चल, काबा चला दो, काबा में मेरा नाम ले देता। इस वाले में भी नए वाला तो मैंने खुद ढूंढा, आज का थोड़ी ढूंढा भाई, ये काम चल रहा था वहां पे, ढूंढते रहते थे ना यार।
वैसे थोड़ी चले जाएंगे कि मुंह ऐसे जैसे मर्जी, बड़े तरीके से ढूंढते हैं। हाँ और क्या। नहीं नहीं, महिला पुरुष सब जाते हैं वहां, किसने रोका है, खूब जाते हैं। सेकंड एयर स्ट्रिप बड़ी दूर है, फिर वहां से ऊंट पे जाना पड़ता है। नहीं, ऑटो लगवाए हैं मैंने, यहीं से तो ले गए, जो ऑटो फाइनेंस में जो ऑटो जब्त होते हैं ना, वही लेके गए हैं। रेगिस्तान में चलते हैं गर्र। ना ना, इससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देते हम। मरियम नवाज भी तो कह रही थी, कर यार यहाँ पे कब्जे के लिए चलता है, इस्लामिक रिपब्लिक वाले कह तो रहे थे पाकिस्तानी, कर यार ये काबा हम अपने कब्जे में लेंगे, चल भाई यहां से। इसी में भसड़ हो गई। मैं कहा तो फिर एलआर रसूम है ना, ये झेल, ये झेल, सीधी सुथरी बात है। हाँ, एक हिंदू ने मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ काबा की खोज की। एक हिंदू हितेश मंडल ने मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ काबा की खोज की। भारत एक खोज, बेटा मैंने बताया भा कैसे शब्द आया, भारत। हटाओ, ये जवाहरलाल नेहरू जी की किताब नकली है। मैंने बताया ना भारत। हाँ, भारत एक खोज, इधर ओए तेरी, हटाओ ये भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की किताब नकली है। भारत एक खोज किसने की? भारत एक खोज किसने की? हितेश मंडल, छतरपुर एनक्लेव, फेज 1, गली नंबर 5। ठीक है, भारत एक खोज मैंने लिखी। सबसे पहले वो ब्रह्मांड पुराण में भारत का नाम आता है ना, अब ये भारत कैसे पड़ा बता दिया, बस इतना ही है और क्या। ठीक है, हटाओ। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, हितेश ने लिखी, हितेश मंडल ने लिखी है भारत खोज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस लिया, आर्गुमेंट सैंक्शन, मैं जीत गया। आईसीजे हूं, फैसला मेरे पक्ष में है। चलो भाई निकल लो। अबे भारत एक खोज में शब्द भारत नहीं बताया गया, कहां से आया? मैंने बताया ना, प्रभु श्री राम के हाँ को रीनेम कर दिया गया था। प्रभु श्री राम का नाम कैसे रीनेम हुआ और कैसे भारत पड़ा। चलो बे, भारत एक खोज। ठीक है। मैंने ढूंढा हो काबा। आबे जमजम कुएं में नीचे बात हुई थी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मोटर लगवा रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आबे जमजम बहुत नीचे है। भाई इतना ही बहुत है। अब्राहम की गुफा में, अब तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिला, ये है कि 1439 की जो रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से अब्राहम की गुफा में अब्राहम का 11 फुट लंबा शरीर रखा हुआ था। और अब्राहमिक कल्चर
कल्चर के लोग ब्लैक आउटफिट जो पहनते हैं ना, जो बुरा पहनते हैं महिलाएं, या ब्लैक कलर का लबादा जो पहनते हैं, ये लोग वहां जाते थे गुफा में, और अब्राहम की गुफा जो है ना, अंदर से वो इस शेप में है, ऊपर नीचे एकदम जैसे सांप ऐसे जमीन पे ऐसे आता है ना, तो इस तरह से है अब्राहम की गुफा अंदर। और आखिरी में उसका शरीर ना ऐसे स्लैश शेप में रखा हुआ है, अब्राहम का है, बिल्कुल है। उस पे जाके ये लोग ना अफीम लगाते थे, अफीम लेके जाते थे, पता नहीं भाई क्यों, हो तो टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, अब्राहम के शरीर पे। और साल में कभी कभार एक बार अब्राहम, उस समय बता रहा हूं मैं 1439 के जो टेक्स्ट है हमारे पास, अब्राहम का जो शरीर था ना, वो सांस लेने लगता था भाई साहब, वो एक बार सांस जरूर लेता था। बताते थे ये सोया हुआ है अब्राहम जो है, 11 फुट लंबा। तो उस पे ही अफीम लगाते थे, और जो हाथ में अफीम रह जाती थी ना, उसको ऐसे बाहर पोंछ के चल देते थे। रात भर वहां पे जो है ना ब्लैक मैजिक और बड़ी विद्याओं की जो है ना वो प्रैक्टिस होती थी वहां। नहीं अफीम भाई, मुझे तो इतना पता है कि अब्राहम के वहीं चढ़ती थी सिर्फ, इस्लाम में तो। यहां काबा में तो गांजा चढ़ता था, गांजा। ले, पैगंबर साहब गांजा इतना पीते थे, मोहम्मद भयंकर गंजेड़ी था वो, बिल्कुल था। बीन, गांजा। भाई साहब तू मेरी बात लिख के रख ले, एक गांजे की चिलम मार के तू सहारा में बैठ जाइयो, रेगिस्तान में गर्मी लगती है, गांजे की खासियत है भाई साहब। कितनी गर्मी हो, कितनी ही गर्मी, तू गांजा पी ले और एक मग्गा पानी शरीर पर डाल बैठ जाइयो, जरा तेरी कब कभी छूट जाएगी। तू गांजा पी के ना एक बार सियाचिन चला जा, समझ में आ गई। निमोनिया नहीं छूटता बेटा, इतना भयंकर निमोनिया हो जाता है। गांजे की खासियत ही है, गांजा पी ले ठंड लगेगी। रेगिस्तान में चला जा, कितनी गर्मी हो, कितनी गर्मी, रेगिस्तान में रहना है, गांजा पी। भाई ये जो है तो आयुर्वेद की चीजें हैं। झाड़ फूक होती थी ना, पैगंबर साहब गांजे की झाड़ से झाड़ते थे बंदे को, गांजे की झाड़ से लगवाएंगे वहां क्या, गांजे को, गांजे की खेती। नहीं अफीम नहीं। हाँ तो ये तो अफीम तो नारकोटिक्स ही है वहां पे भी। काबा वो तो बाद में ब्लैक कलर हो गया, वो अफीम की वजह से ही, अफीम चरस की वजह से। तू चला जाएगा तीर्थ पे जाने के लिए ना, इसीलिए एक गांजा अफीम लगा लेता है, बड़ी दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। बंदा सुन्न हो करके जो है ना, सिर्फ ना बिजनेस पे हाथ नहीं डालना, चलने दे और क्या। भाई बंदा युद्ध पे जा रहा है अगर, तो एक बार को हम उसको टोकना पसंद करेंगे, और तीर्थ पे जा रहा है, जा भाई हमारे भी ले जा भाई, 11 रुपए चला दियो वहां पे, हम तो ये कहते हैं। और युद्ध पे जा रहा है, नाम ले दिया कि रास्ते में मिला भी था मैं। हाँ चल ठीक है, ना बिजनेस बंद होगा, चले ठीक है।